दोस्तों, सीरियल की कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ ले चुकी है। अन्नपूर्णा जी को होश आने के बाद बड़ा धमाका हुआ है। उन्होंने सरू को पुलिस के हवाले करवा दिया, वो भी धोखाधड़ी के आरोप में। इल्जाम ये है कि सरू नकली पोती बनकर सबको बेवकूफ बना रही थी। लेकिन असली सच्चाई ये है कि सरू तो बस चंद्रकांत के कहने पर ये सब कर रही है और अन्नपूर्णा को अभी ये बात मालूम ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरफ्तारी क्यों और कैसे होती है। दरअसल, जैसे ही सरू को होश आता है, वो बताती है कि सोने का सिक्का कहीं गिर गया था, जिसे पंडित जी ने जरूरी बताया था। लेकिन पंडित जी साफ कह देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सुनकर सरू सोच में पड़ जाती है कि आखिर मालती ने झूठ क्यों बोला। फिर बिना समय गंवाए वो बप्पा का विसर्जन करती है। इधर अनिका खुश होती है कि सरू से ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही सरू बप्पा को उठाती है, सब हैरान रह जाते हैं और अनिका का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ तारा चाल चलती है। वो वेद को फोन करके घर बुलाती है और पैर में चोट का बहाना बनाती है। लेकिन जैसे ही वेद आता है, तारा उसे ताना देती है कि वो सरू के करीब क्यों जा रहा है। इसी दौरान घर में चर्चा छिड़ जाती है वेद और सरू के रिश्ते को लेकर। यहाँ वेद खुलासा करता है कि रिश्ता तो अन्नपूर्णा ने ही तय किया था। सरू उनकी बड़ी पोती, बजाज खानदान की बहू के रूप में। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और सरू भी सोच में पड़ जाती है कि असली बड़ी पोती बनकर कौन सबको धोखा दे रहा है। इधर वेद साफ कह देता है कि उसे सरू से प्यार है और वही उसकी पसंद भी है। ये सुनकर तारा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और ऐलान करती है कि वो वेद और सरू की शादी कभी नहीं होने देगी। उधर सरू सच जानने की कोशिश करती है कि उसे टंकी में किसने बंद किया था। वो पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने की सोचती है। जैसे ही पेन ड्राइव से रिकॉर्डिंग देखने लगती है, अचानक लाइट चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर अनिका हमला कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और अनिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन सरू पीछा करती है। आखिरकार अनिका टूट जाती है और सबके सामने कबूल कर लेती है कि टंकी में बंद करने वाला वही थी। तभी चंद्रकांत उसे तमाचा मारकर पुलिस को बुला लेता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अनिका,